बद्दुआओं का असर दोनों जहां तक आएगा, इस ज़मीं तक आएगा और आसमां तक आएगा। घर मेरा जलने पे चुप हैं, लोग ये भी सोच लें, एक ना एक दिन ये धुआं सबके मकान तक आएगा। बहुत से नहीं सर, भारत के अंदर 24 घंटे होते हैं, लगभग भारत में 1000 से ज़्यादा डेली बलात्कार होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बलात्कार कर रहा है उसके दिल में डर खत्म हो गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका चाचा विधायक है, उसका मामा सांसद है। जब तक ये लोगों के अंदर मानसिकता रहेगी, भारत के अंदर बलात्कार नहीं रुकेंगे। जो कातिलों के साथ होता रहा है, सऊदी अरब में क्यों जुर्म नहीं होते? चोरी की हाथ काट दिए, रेप किया गर्दन काट दी। अब ये कानून तो यहाँ नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ जामिया नगर बटला हाउस में, कि किस तरह से कोलकाता में डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो गया भारत में, तेज़ के अरेस्ट की मांग की जा रही है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक मशहूर शख्सियत जो तारुफ के मोहताज नहीं है, माजिद देवबंदी साहब। उनसे हम बात करेंगे क्या कहना है उनका इसके बारे में, अभी तक जो देश में चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। आप ये बताइए, जो देश में चल रहा है इस टाइम, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? जिस तरह से बर्बरता के साथ उनके साथ रेप हुआ, उसके बाद हत्या हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बात तो ये है कि जिक्र करते हुए आंखों में आंसू आते हैं, आवाज़ भरभरा जाती है, लहजे में रोना आ जाता है। इससे बड़ा हादसा नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस, इस मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे हादसे रोज़ होते हैं। और अफसोस की बात ये देखिए कि कलकत्ता में ही एक हादसा और हुआ, 2 रोज़ पहले एक हादसा और हुआ। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात ये कि एक बच्ची जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, जो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, उसके साथ रेप हुआ है। आप देखिए कि लोग कहते हैं कि क़यामत 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 में तो हम जी रहे हैं। और ये इंसानियत की बात है। आपकी बेटी, मेरी बेटी, उसकी बेटी, सबकी बेटी बराबर है। लेकिन काश मज़लूमों को इंसाफ मिला करता, कातिलों को उनको सज़ा दी जाती, जो किडनैपर्स हैं उनको सज़ा दी जाती, तो ये हादसे कम होते। लेकिन उम्मीद की किरण बहुत कम है और हम ज़र्रा बराबर कोशिश कर सकते हैं, तो उस कोशिश में सब लोग हमारे साथ आएँ। इसलिए कि ये एक बेटी की बात नहीं, हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों की इज़्ज़तों का सवाल है, आबरू का सवाल है। उनकी आबरू नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने घर वालों के आबरू नहीं बचा पाएंगे। बद्दुआओं का असर दोनों जहां तक आएगा, इस ज़मीं तक आएगा और आसमां तक आएगा। घर मेरा जलने पे चुप हैं, लोग ये भी सोच लें, एक ना एक दिन ये धुआं सबके मकान तक आएगा। अगर हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं किया, तो ये हमारे आपके घरों तक आएगा। हम जामिया नगर में रहते हैं, मेरी बच्चियां हैं, कॉलेज जाती हैं, चैनल्स में जाती हैं। वो शाम को घर आते हुए घबराती कि कहीं देर ना हो जाए। अगर देर हो जाती है तो हम उनको लेने जाते हैं कि बेटे क्या हुआ। आज हर शख्स का ये मसला है और ये मसला जब तक हल नहीं हो सकता, जब तक हमारी सरकार इसको संजीदगी से नहीं देखेगी। सर, सरकार इसे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती कि ऐसे मामला रुके? इससे पहले दिल्ली में भी ऐसा कांड हुआ था, जो पूरी दिल्ली यहाँ पर आ गई थी। सबसे बड़ा कांड निर्भया कांड। लेकिन हम लोग सबक नहीं लेते, न सरकार सबक लेती। असल में मसला ये है मेरे दोस्त कि सियासत हर जगह हावी है। अरे भाई, बेटी बेटी है, उसमें सियासत कहाँ से आ गई? बेटी बेटी है, उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? वो हमारी बेटी है, हमारा खून है। कितनी मेहनत से बेटी को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। बेटियाँ इसलिए हैं ज़रूरी, ज़िंदगी रहना जाए अधूरी, जिनके घर में ये शहज़ादियाँ हैं, हर दुआ उनकी होती है पूरी। बेटियां इसलिए हैं ज़रूरी। ये उससे पूछिए जिसके घर में बेटी नहीं है, और अगर किसी के घर में एक बेटी है उससे पूछिए। आइए ये अहद करें कि सबकी बेटी हमारी बेटी है, सबकी माँ हमारी माँ है, सबकी बहन हमारी माँ है, और सबके लिए इंसाफ के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो याद रखिए कि कोई पुरसान हाल नहीं होगा। सर, देश की आवाम जब ऐसे मामला होते तभी आगे आती है, उससे पहले कहाँ रहती? नहीं, जाहिर से बात। हाँ, नहीं, देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है। हम लोग 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं। सियासत ने हमें दबा के कुचल के रख दिया है, हमें अपनी रोज़ी रोटी की पड़ी हुई है, हमारे घर महफूज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इन हालात के बावजूद अगर हमारे नौजवान, हमारी बेटियाँ, हमारी NGOs, हमारे भाई, हमारी बहनें साथ आ रहे हैं,
तो ये काबिल क़द्र है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उन्हें और ताकत मिले और इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला बढ़ता रहा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान की तहरीक बनेगी और कुछ ना कुछ सरकार करेगी। कातिलों के साथ वो होना चाहिए जो कातिलों के साथ होता रहा है। सऊदी अरब में क्यों जुर्म नहीं होते? चोरी की हाथ काट दिए, रेप किया गर्दन काट दी। अब ये कानून तो यहाँ नहीं हो सकते, लेकिन जालिम को उसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। सर, जो आप लड़कों हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे कुछ भी, इनके पे क्या करना चाहते हैं? नौजवानों से मेरी गुजारिश है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। नौजवानों, आपको जागना होगा। और अगर आप देखिए कि पूरा समाज नौजवान बनाता है, तो यह नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। जब तक नौजवान नहीं जागेगा तो हमारी कौम नहीं जागेगी। नौजवान साथ में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को पीछे छोड़ें, सियासत को पीछे छोड़ें, मंदिर मस्जिद की सियासत को पीछे छोड़ें, इंसानियत के लिए, अपनी बेटी के लिए साथ आए। और मुझे उम्मीद है कि जब साथ आएंगे तो एक नई शमा रोशन होगी। और ख़ुशी की बात यह भी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये एहतजाज हो रहा है। आज जामिया मिल्लत इस्लामिया के करीब तिकोना पार पर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और कातिलों को सज़ा मिलेगी, मुझे ये उम्मीद है। सर, कलकत्ता में जैसा हादसा हुआ उसमें सर जो उसमें विक्टिम है, जो उसने करा है, तो सर वो तो आपने और हम जैसे लोगों में से निकल के आ रहे, कोई क्रिमिनल तो है नहीं उसमें, तो आप कैसे क्या हो गए? लेकिन वो एहतजाज कर रही थी, उसके साथ भी रेप हुआ। अब नए उसके रास्ते निकल रहे हैं, नई उसकी सूरतें सामने आ रही, नई तस्वीर सामने आ रही हैं। देखिए किस कदर जुल्म हो रहा है। इसका मतलब तो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई नर्स रात में ड्यूटी नहीं करेगी। सवाल ये है वो प्रिंसिपल कहाँ है जिसकी ज़िम्मेदारी, सवाल ये है इंतज़ामिया कहाँ है, सवाल ये हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार कहाँ हैं। और अगर सरकार किसी की भी हो, वो उनको जालिमों को बचा रही है तो ये इंसाफ नहीं कर रही है। याद रखिए, कोई सरकार हो जो इंसाफ नहीं करेगी वो ख़त्म हो जाएगी। आज नौजवान जागने लगा है और मुझे उम्मीद है कि नौजवान जागेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए काम होगा। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हम लोग तो इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा तो एक रास्ता अदालत ही है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत खुद सो मोटो लेगी और इस पर इंसाफ मिलेगा। और ये सिर्फ़ एक बेटी की बात नहीं, निर्भया की बात नहीं है, तमाम हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियों की बात है। अगर उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं रह सकती तो हम कहाँ महफूज रहेंगे। पुरानी बात पे चले जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाए, अगर हम अभी ओलंपिक जो खिलाड़ी है उनके साथ भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था, तो वो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है डॉक्टर को इंसाफ? तो वो इंसाफ नहीं मिल पाया। आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। वहाँ भी सियासतकार फरमा थी, सियासत सरपरस्ती कर रही थी, लेकिन वो बेटी उसके बाद भी अवार्ड लेकर आई, तो मुझे उस पर फ़ख्र है। हालांकि वो बेटी भी एक ज़माने में सियासत में रही और शाहीन बाग के लोगों के लिए उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। शाहीन बाग में हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटियों के लिए उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो गलती थी उसकी। लेकिन उसकी गलती का ये मतलब नहीं कि जब उसके साथ ज़्यादती हो तो हम ना बोले। हम उसके गम में भी शरीक हैं, हम हर बेटी के गम में शरीक हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, नौजवानों को साथ आना पड़ेगा। इसलिए नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। और याद रखिए, जब नौजवान खड़ा हो जाता है, न सियासत उसके ऊपर हावी हो सकती है, न जालिम हावी हो सकता है। बस अज़्म महकम के साथ नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बात आती है, जब परवरिश होती है तो किस तरह से परवरिश करें कि औरतों को, लड़कियों को उस नज़रिए से देखा जाए कि कहीं ऐसे हादसा ना हो। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है कि परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही, बार बार इस तरह के कांड हो रहे हैं। क्या कहें? देखिए, ये आपने बहुत मुश्किल और बहुत सख्त सवाल किया है। परवरिश का मामला ये है कि कोई माँ बाप ऐसा नहीं होते कि वो अपनी परवरिश, बेटी की परवरिश अच्छी ना करें। लड़कों की बात कर रहा हूँ। हाँ, लड़कों की परवरिश की बात यह है कि उनके लिए भी माँ बाप को मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत करते हैं, हम भी साहिब औलाद हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अगर घरों से बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, बच्चों को बताया जाएगा कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, तो मेरा ख़्याल है उससे बेहतर होगा। ये जो मीडिया है आजकल, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, जो मस्जिद मंदिर कर रहा है, जो शमशान और कब्रिस्तान कर रहा है, उस मीडिया का भी इतना सा दखल है। मेरी उस मीडिया से भी गुजारिश है कि अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें, सियासत से अलग हटकर इंसानी रिश्तों की बात करें, बेटों के बेटियों के रिश्तों की बात करें, तो इंशाअल्लाह ये रास्ता हमवार होगा और हमारी मजलूम बेटियों को उनका हक मिलेगा, जालिम को उसकी सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसके लिए सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो कि बलात्कार करना तो छोड़ दीजिए,
उसके साथ आंख उठाकर आंख नज़र से नज़र मिलाकर नहीं देखे। ये तभी संभव है जब भारत सरकार भारत के अंदर वो कानून लागू करेगी जो कि ईरान के अंदर है, सऊदी के अंदर है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ ये होता है कि बलात्कार तो छोड़िए, कोई लड़का किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। और वहाँ पर जो आप इंडिया का अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर हर रोज़ 1000 से ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन रजिस्टर कितनी होती हैं, 1 से 2%। तो हम चाहते हैं भारत सरकार से कहना, और भारत की खास करके राष्ट्रपति जी जो कि एक महिला हैं, प्लस बंगाल की सीएम जो कि एक महिला हैं, कि आप 2 महिला मिलकर एक महिला को इंसाफ दीजिए, नहीं तो ये मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। यही कहना चाहते हैं। सर एक बार बताइए, जो आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, जो वो तो खुद ही यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, बल्कि वो पावर में रहने के नहीं, देखिए प्रोटेस्ट में शामिल होना अलग चीज़ है। वो वहाँ की सीएम है, वो वहाँ की मालिक हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हम लोग ये भारत के लोग हैं, हम भारत की आबादी हैं, हम सीएम नहीं हैं। तो हम सीएम से ही कह सकते हैं, हम भारत की प्रेसिडेंट से ही कह सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से ही कह सकते हैं। ये कोर्ट, ये मामला भी सीबीआई की तरफ गया है, तो हम चाहते हैं कि ये इस मामले की पूरी पड़ताल जांच हो और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक है सर। और सर क्या लगता है, इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ देखिए, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें भारत के कानून पर अटूट भरोसा है। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और जो दोषी हैं उनको बहुत जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होगी, पूरी तरह से उम्मीद है। और इसीलिए आज हम दिल्ली के अंदर तिकोना पार्क पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा सर, एक बार बताइए, इससे पहले भी बहुत सारे रेप केस जो आपने सुने होंगे। बहुत से नहीं सर, भारत के अंदर 24 घंटे होते हैं, लगभग भारत में 1000 से ज़्यादा डेली बलात्कार होते हैं। तो अब सवाल ये कि ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बलात्कार कर रहा है उसके दिल में डर खत्म हो गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका चाचा विधायक है, उसका मामा सांसद है। जब तक ये लोगों के अंदर मानसिकता रहेगी, भारत के अंदर बलात्कार नहीं रुकेंगे। सर आप तो एक यूथ आएगा ना, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे रोक सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सर कि देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश में आज ये मार्च निकलना है, ये दिल्ली में भी आज हमने कैंडल मार्च किया है, इससे सर कभी बलात्कार नहीं रोकते। इससे क्या है, सिर्फ हम अपने जो हमारे अंदर गुस्सा है सर, हम उसको एक मतलब देश के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम भी लोग मायूस हैं, क्योंकि वो जो बेटी है, हमें उसका, उसकी माँ का, उसके बाप का दुख समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, क्योंकि घर वापस आ जाता है, दौलत वापस आ जाती है, इंसान वापस नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि उस बेटी के साथ और हर उस बेटी के साथ जो इस चीज़ का शिकार हो रही है उसके साथ इंसाफ किया जाए। जी सर, बहुत